ओके जी, तो आज हम एक्सरसाइज 6.4 डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना शुरू करेंगे। और इसकी पहले हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल आपके पास 1 है, पेज 209। अच्छा, इस एग्जाम्पल में आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपने इंटीग्रेट करना है, इवेल्युएट टू 1 x प्लस 1 अंडर रूट x, ये आपके पास क्यूब रूट है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम इसको t सपोज करेंगे, वजह क्योंकि इसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है। तो अंदर वाली बेस को बच्चों आपने क्या सपोज कर लेना है? t सपोज कर लेना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dt ओवर dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2। आपने सोचा कि अगर हम राइट साइड से 2 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा dt इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू dx। सर हमें चाहिए x प्लस 1 इंटू dx। क्या चाहिए हमें? x प्लस 1 इंटू dx। तो ये 2 कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सही है भाई, यहां तक बात हो गई क्लियर? अब हम क्या करेंगे? यहां पर हेडिंग लगाएंगे चेंज लिमिट। कि अब हम लिमिट चेंज करेंगे। तो लिमिट चेंज करने के लिए जो आपने वेरिएबल सपोज किया था उसे लिख दीजिए। रेफरेंस देंगे कि एक बार अपर लिमिट की जो वैल्यू x की वो 2 है, लोअर लिमिट 1 है। तो यहां से आपके पास न्यू लिमिट्स बनकर आएंगी, क्योंकि ये लिमिट्स x की हैं। हमें लिमिट x में नहीं बल्कि किस में चाहिए होगी? t के अंदर। वजह क्योंकि हमारा फंक्शन भी t में आ गया, उसकी रिस्पेक्ट भी t में आ गई, पर लिमिट किस में थी? x में। तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहां पर लिमिट को चेंज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4 4 और 2। अपर लिमिट 10 आ गई और लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब ये देखिएगा, अपर लिमिट की जगह 10, लोअर लिमिट की जगह 5 और अंदर यहां पर कितना हो जाएगा? t की पावर 1/3 dt अपॉन कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है यहां तक बात? फिर आपने वही काम करना है कि एड 1 इन दी पावर एंड आफ्टर दैट डिवाइड बाय दी पावर प्लस सी। और यहां पर क्या आ जाएगी आपके पास? इसकी लिमिटेशन आ जाएगी। सही है भाई? तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4/3 4/3 और ये साथ में लिखा हुआ है यहां पर 2 प्लस सी 10 और 5 3/8 टी की पावर 4/3 प्लस सी 10 और 5। अप्लाई लिमिट 8/3 10 की पावर 3/4 प्लस सी। अपर लिमिट यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो अब आ जाएगी आपके पास लोअर लिमिट की वैल्यू
3/8 10 की पावर 4/3 प्लस सी, 3/8 5 की पावर 4/3 माइनस सी, प्लस सी से माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने 8/3 कॉमन लिया तो ये बचेगा 10 की पावर 4/3 माइनस 5 की पावर 4/3। अब आपने कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट करनी है। देखिए किस तरीके से, पहले आप लिख दीजिए यहां पर 3/8 और फिर ये आ जाएगी 10 की पावर 4/3 माइनस 5 की पावर 4/3 और इक्वल्स टू प्रेस कर दीजिए। तो जो डेसिमल वाला आंसर आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है 4.87। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अगर आप चाह रहे हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में चेक करने के कि क्या हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपने इस तरह काम करना है। पहले कैलकुलेटर को चेंज कर लें रेडियंस में, फिर आपने ये पूरा जो क्वेश्चन है यहां पे लिखना है, अल्फा प्रेस करके क्लोज ब्रैकेट +1, फिर यहां से देखिए शिफ्ट प्रेस करेंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा, अल्फा क्लोज ब्रैकेट x² +2 x +2। लिमिटेशन आपके पास 1 से जा रही है 2 की तरफ, तो आंसर आ गया कितना 4.87। मतलब मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू बिल्कुल सही आई है। ओके जी, अब बात करेंगे 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि इंटीग्रेशन है आपके पास 3 से 0 की साइड पर, और इसको मैं अपनी आसानी के लिए यूं लिख देता हूं क्योंकि ये लिखा हुआ है क्यूब रूट, तो मैंने अपनी आसानी के लिए इसको इस तरीके से करके लिख दिया। तो कितना हो जाएगा भाई dt। तो सबसे पहला काम यहां पर हम क्या करेंगे, सपोजिशन करेंगे, और सपोजिशन के लिए t है तो इस बार t नहीं x सपोज कर लीजिएगा। dx/dt इज इक्वल टू ओनली 3, क्योंकि 3t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ओनली 3 हो जाएगा। अब आपने ये सोचना है कि क्वेश्चन में सिर्फ dt लिखा हुआ है, यहां कितना लिखा हुआ है 3dt लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे 3 को यहां पर शिफ्ट करवा देंगे। अब इसके बाद अगला काम क्या होगा भाई, चेंज लिमिट। तो x इज इक्वल टू 3t - 1, 1t की जगह 3 और 1t की जगह 0। अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9। तो ये आपके पास अपर लिमिट आ गई 8, लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी आपके पास -1। अब आपने ये देखा कि अपर लिमिट लोअर लिमिट x की पावर 2/3 dx/3, सही है भाई। तो ये 1/3 एज इट इज रहा। आपने यहां पे रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिए, 2/3 + 1, 2/3 + 1 + c, ये हो जाएगा 8 और -1। क्लियर है भाई यहां तक बात। अब इसके बाद
ये कितना हो जाएगा आपके पास 5/2, ये भी कितना हो जाएगा 5/2, 5/3, और ये भी हो जाएगा 5/3, 8 और -1। तो भाई यहां पे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास 1/5, x की पावर 5/3 प्लस c, 8 और -1, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इन्हें समराइज कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अंदर वाली बेस को t सपोज कर लेंगे, dt ओवर dx इज इक्वल टू -1, dt अपॉन -1 इज इक्वल टू dx। क्या करेंगे, इसके बाद लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। चेंज लिमिट, तो यहां पे चेंज लिमिट की जाएगी, एक दफा 1 और एक दफा -2। अपर लिमिट से अपर लिमिट कितनी आई, नहीं 1। अब हम निकालेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी होगी 1, लोअर लिमिट 4। इसमें भंड नहीं मारना कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, तो कुछ भी नहीं होगा, अपर से अपर, लोअर से लोअर। तो ये हो जाएगा 1/4 t की पावर 1/2, ये हो जाएगा साथ में dt अपॉन -1। बेटा -1 यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं अब, 2/3, सॉरी 3/2, और 3/2 से डिवाइड करवा दिया। तो ये कितना हो जाएगा भाई 2/3, t की पावर 3/2 प्लस c, फिर हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a -2/3 पावर 1, 2/3 माइनस का पावर आ जाएगी 4, 3/2 प्लस c, माइनस माइनस प्लस। इसे समराइज कर लीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम इस सवाल में हम क्या करेंगे, नीचे वाली बेस को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर माइनस में चली जाएगी। सही है जी। और फिर बेस पावर कंटेन हैविंग, भाई जो आपके पास ये बेस है पावर कंटेन कर रही है, डेरिवेटिव है इसका, चेक करते हैं टी सपोज करके। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है भाई। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, dt ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू dx। यहां पे अब आपने
वही हेडिंग लगानी होगी, चेंज लिमिट। t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। x की एक वैल्यू है 5, एक वैल्यू है 0। 5 स्क्वायर 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 25। 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 41। और यहां से कितना हो जाएगा? 1। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगा? अब 41 1 t की पावर -1/2 और dt, डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट कीजिए। -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? अगेन 1/2 और पावर से डिवाइड करवा दिया, तो यह कितना बचेगा आपके पास? फिर वही कंडीशन f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो 2√41 माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए। √41 माइनस 1 इज योर फाइनल आंसर। आप चाहें तो आंसर्स को डेसिमल में भी लिख सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप अंदर वाली बेस को t सपोज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dt ओवर dx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। और ये कितना हो जाएगा? dt इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू dx। फिर यहां लगेगी हेडिंग चेंज लिमिट। तो चेंज लिमिट के लिए t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। एक्स की दो वैल्यूज हैं, पहली है 2, दूसरी है 1। तो 2 2 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3, अपर लिमिट 7 हो जाएगी, लोअर लिमिट 3 हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे आप? 7 3 t की पावर 1/3 और dt, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1 4/3। सही है भाई? तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। t की पावर 4/3 प्लस c 7 और 3। फिर आप लिखोगे अप्लाई लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये लीजिए, आपके ये क्वेश्चन भी हो गए सॉल्व। अब आपने अगर क्वेश्चन ट्राई करने होंगे तो आप 3 4 और 7 करेंगे। सही है जी?